नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का पूरा हमने एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने हेडिंग लगा दी, आप हेडिंग लगा लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आप हेडिंग लगा लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप हेडिंग लगा लीजिए। जैसे y बराबर एफ एक्स अगर होता है, अगर हम आपको कहें कि y बराबर ये हमारा लिखा हुआ है एफ एक्स, अगर एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तब, और हमने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने कहा था कि एफ एक्स जो है वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन निकाला जा रहा है। तो यहाँ से अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो आप कहते थे कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स। अब देखिए, अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आता है जो कि आपका होता है एफ डैश एक्स। अब यदि एफ एक्स, इफ, ध्यान समझिए, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कि हम यूँ कहें कि इफ एफ डैश एक्स, अगर आपका एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल, अगर आपका एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है देन आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन डी वाई अपॉन डी एक्स में बी डिफरेंशिएबल अगेन, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये आपका डिफरेंशिएबल है तब, ये कंडीशन है कि एफ डैश एक्स आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास है एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे, अगर फिर से इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को आप फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब ये आपका हो जाता है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, मतलब एफ आपका क्या हो जाएगा, डबल डैश एक्स हो जाएगा। मतलब अगर एफ डैश एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका आ जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ याद रखिए, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, ये आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे हमने y बराबर एफ एक्स, एक्स का फंक्शन था तो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा एफ डैश एक्स आया। फिर से हमने अगर एफ डैश एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमने फिर से इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा आया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि आपका हो गया एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू सॉरी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स, जो कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक चीज़ और समझिए कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। अगर आपको हम लिखें नोटेशन तो आप इसको
देखिए नोटेशन क्या है, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरा आप y डबल डैश लिख सकते हैं, या फिर आप इसको y2 लिख सकते हैं, ठीक है, y2, ठीक, या फिर आप इसको डी स्क्वायर y लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या y डबल डैश लिख सकते हैं, या y2 लिख सकते हैं, या डी स्क्वायर y लिख सकते हैं, ठीक है। आपके चॉइस के अनुसार डी स्क्वायर वाई, इसमें से ये जो वाला है, ये डी स्क्वायर वाई जो है ये आपका हायर लेवल का है, मतलब कि आप जब बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे तब ये आपका यूज होगा डी स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर या y डबल डैश या y2 ही आएगा, ठीक है। वैसे सेम वे में हम dy अपॉन डी एक्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वे में dy अपॉन डी एक्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे y डैश रिप्रेजेंट करेंगे, या y1 रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर dy रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नोटेशन होगा और ये क्वेश्चन में आपको दिखेंगे, ठीक है। y डबल डैश कभी दिखेगा, कभी y2 दिखेगा, कभी y डैश, कभी y1, या कभी dy अपॉन डी एक्स, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है कि जो फंक्शन आपको गिवन होगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर सिर्फ क्या सेकेंड ऑर्डर तक ही डेरिवेटिव होता है, नहीं, आप इसको हायर लेवल तक भी कर सकते हैं, तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d4y अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, dx के पावर 4, मतलब जितनी बार आप चाहें उतनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे f डैश x फिर से अगर आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करें कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ f डबल डैश x। तो भाई मेरे ये आपका हो जाएगा d3y अपॉन में dx का क्यूब इक्वल टू f ट्रिपल डैश x, ये f ट्रिपल डैश x। क्या आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं d3y अपॉन डी एक्स क्यूब के, यस कर सकते हैं। अगर f ट्रिपल डैश x आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आप इसको कितना भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको डॉट डॉट करके फिर से अगेन nth बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x nth टाइम ऑफ nth टाइम, मतलब अगर आप m बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई मेरे वहाँ से ये आपका हो जाएगा dny अपॉन डी एक्स के पावर n, और यहाँ पे आपका हो जाएगा fn x। n क्या है, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करना चाहें। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy लिखेंगे dx, 2 बार करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 बार करेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो जितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है उतनी बार आप डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखिए n की वैल्यू यहाँ पे जो है हम वो आपका डैश लगाएंगे, मतलब जैसे 4 करना है तो यहाँ पे n क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे रोमन नंबर में लिखेंगे, और यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे ऐसे, जैसे 2 बार किया तो 3 बार करेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या करना है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एक्सरसाइज 5.7 के पहले जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, तब तक आप ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है सेकंड डेरिवेटिव का, उसका एग्जाम्पल 38 लिखा गया है।
कि फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। मतलब आपका x का एक फंक्शन गिवन है और इसको क्या करना है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो भाई मेरे क्या करेंगे, y को ले लेंगे, ध्यान से देखिए, y बराबर है आपका एक्स क्यूब प्लस 10x। क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई मेरे ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। फिर से अगर आप इसको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर फिर से आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार हम लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ, ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। भाई मेरे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और ये आपका 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स, पहले x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो 2 पहले आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू सेक एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स आपका क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये हमारा आंसर हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 38 था। आंसर आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 38 एग्जाम्पल नंबर 39 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 38 था, आप एक बार देख लीजिए, फिर 39 को डिस्कस करते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल 39 आपका लिखा गया है कि इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए जब भी सेकंड डेरिवेटिव का आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे और dy अपॉन डी एक्स को मैक्सिमम जहाँ तक आपका सॉल्व हो सकता है आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमको देखिए यहाँ पे कहीं पर भी dy अपॉन डी एक्स हमारा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जब भी हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर में हमको कहीं भी dy अपॉन डी एक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स को मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो हो सकता है कि डिफरेंशिएट करते ही d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते ही आपको आंसर दिखने लगेगा, या कभी कभी हो सकता है कि हम वैल्यू निकाल के LHS में रखेंगे तो RHS को निकालेंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके का फॉर्म आपका बनता है। तो हमारे पास ये है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। आपको क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई मेरे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन में dx, और ये आपका a एक बार हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आप ध्यान से समझिए। ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन a तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होगा, तो ये आपका a cos x हो गया, प्लस नहीं लगाते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन x, तो ये आपका हो गया माइनस b साइन x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग
अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग करने का मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और भाई मेरे ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब आप देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा देखिए, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। ए तो आपका कांस्टेंट है, तो ये माइनस ए साइन एक्स हो गया। उसके बाद माइनस बी तो आपका रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए भाई मेरे, यहाँ पे हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई लाना है। प्लस वाई का मतलब हमको इस इक्वेशन का कहीं ना कहीं यूज करना है। ए साइन एक्स, देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को ही आप वाई लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे, माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपका बन जाता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और आप इक्वेशन 1 से देखेंगे, इक्वेशन अगर 1 इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, तो आप इक्वेशन 1 को देखेंगे तो ये आपका क्या है, वाई है। क्या है, वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हमारा वाई है, तो यहाँ पे वाई रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। क्यों? क्योंकि इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, वाई। तो ये माइनस पहले है तो माइनस वाई, तो यहाँ से माइनस वाई को आप इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। ध्यान से समझिए, हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होगा कि डिफरेंशिएट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको LHS में वैल्यू रख के उसको RHS को जो बोलेगा वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड डेरिवेटिव करते ही आंसर आ गया, तो इस तरीके का फॉर्म बना। आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 40 आपका लिखा गया है, इफ y इक्वल टू 3 e टू द पावर tx प्लस 2 e टू द पावर 3x, y इक्वल टू है 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू e टू द पावर 3x। प्रूफ आपको करना है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा कि कभी कभी आपका क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड डेरिवेटिव करते ही आपका आंसर दिख जाएगा, और कभी कभी ये होगा कि आपको यहाँ पे वैल्यू रख के RHS की वैल्यू लानी पड़ेगी, ठीक है। हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म बनता है, ठीक है। तो हमारे पास है y इक्वल टू हमारे पास है 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। आप क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका बन जाएगा भाई मेरे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। अब आप देखिए ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर 2x, लेकिन 2x आपका कंपोजिट फंक्शन है, तो 2x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 e टू द पावर 2x, और 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखते हैं, 6 इंटू e टू द पावर 2x, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार लिख लेते हैं 3 इंटू, देखिए ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x, ठीक है। अब आप देखिए 3 हो गया, e टू द पावर 2x का क्या होगा, e टू द पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। एक बार हम लिख के बता दे रहे हैं, फिर आपको बताएंगे नहीं दोबारा, मतलब बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर ये हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x, ठीक है। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x का 2 होगा, तो 2 3 जा कितना आ गया 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस ये आपका 3x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 3 2 जा 6 इंटू ई टू द पावर 3x, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास dy अपॉन dx आ गया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है भाई मेरे, इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि हमको d2y अपॉन dx लाना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। और देखिए जैसे यहाँ पे किए हैं सेम करेंगे, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x और 2x का कितना होगा 2, तो 6 2 या 12 डायरेक्ट लिखते हैं, 12 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस, अब देखिए e टू दी पावर 3x का क्या होगा, e टू दी पावर 3x और 3x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, और 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इंटू ई टू दी पावर 3x। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई हम लिख लेते हैं एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये हो जाएगा 6 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 6 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x। क्यों? क्योंकि ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर 2x और 2x कंपोजिट फंक्शन है तो फिर से डिफरेंशिएशन। ऐसे ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x और 3x कंपोजिट, ई टू दी पावर 3x कंपोजिट फंक्शन है तो 3x का फिर से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपका d2y अपॉन में dx स्क्वायर क्या बनना है, देखिए 2x का 2 होगा तो 6 2 या 12 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 3x का 3 होगा तो 6 3 या 18 ई टू दी पावर 3x। अब भाई मेरे ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए हमने आपको बोला था कि कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन आपका सेकंड डेरिवेटिव निकालते ही सॉल्व हो जाएगा, और कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वहाँ LHS निकाल के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं हुआ। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx की सहायता से हमको LHS सॉल्व करके RHS को 0 दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं। देखिए LHS अगर आप ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हमारे पास है d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y। ठीक है, आप क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए, d2y अपॉन dx की जगह ये पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे 12 इंटू ई टू दी पावर 2x और 18 इंटू ई टू दी पावर 3x। ये आपका हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5 dy अपॉन dx की वैल्यू आपको यहाँ से रखेंगे 6 इंटू ई टू दी पावर 2x, 6 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर 3x। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका प्लस, देखिए यहाँ पे आगे लिखना था, स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं 6 इंटू वाई की जगह हम रखेंगे 3 इंटू ई टू दी पावर 2x, 3 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 12 ई टू दी पावर 2x प्लस 18 ई टू दी पावर 3x और यहाँ माइनस 5 6 या 30 ई टू दी पावर 2x और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 6 या 30 ई टू दी पावर 3x। ठीक है, प्लस इसको आगे लिखना था, नीचे लिख रहे हैं 6 3 या 18 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 2 या 12 ई टू दी पावर 3x। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है 12 ई टू दी पावर 2x और 18 ई टू दी पावर 2x कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 30 ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, ये आपका 30 लिखा गया है। ठीक है, प्लस 18 ई टू दी पावर 3x और 12 ई टू दी पावर 3x प्लस प्लस है तो ऐड कर लेंगे कितना 30 ई टू दी पावर 3x। ठीक है, माइनस ये आपका लिख देंगे 30 ई टू दी पावर 2x माइनस 30 ई टू दी पावर 3x। अब आप देखेंगे भाई मेरे, तो ये आपका 30 ई टू दी पावर 2x प्लस और 30 ई टू दी पावर 2x माइनस और 30 ई टू दी पावर 3x प्लस और 30 ई टू दी पावर 3x क्या हो जाएगा माइनस 0, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया LHS आ गया, जो कि हमको क्या प्रूफ करना था 0, मतलब कि हमको LHS लाके RHS प्रूफ करना था कि RHS आपका क्या होगा 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव करते ही आंसर दिखेगा, पर कभी कभी आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी d2y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx और y की, तब आपको RHS आपका आएगा। ठीक है, आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।
आप एक बार देख लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल नंबर 41 डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एग्जाम्पल 1 लिखा गया है आपका, सॉरी एग्जाम्पल 41 है आपका। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये भाई आपका ये जो एग्जाम्पल 41 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। याद रखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका जो हम बताएंगे वो आप याद रखिएगा। y इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स x। आप क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई मेरे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, 1 बटे क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जब भी आपका फ्रैक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका फ्रैक्शन में अगर स्क्वायर रूट बने तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे। कहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स में। जब भी आपके सेकंड डेरिवेटिव में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बने या रूट में कुछ भी बने तो आप उसको डी वाई अपॉन डी एक्स में मल्टीप्लाई करा के तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ करेंगे तो थोड़ा फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब भाई मेरे, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगाते तो थोड़ा फंस जाते, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे तो फंसेंगे नहीं। अब इसको फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिए तो भाई मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, और ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपका 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये आपका क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका बन रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ आप ध्यान दीजिए, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जैसे रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए हमारे पास क्या बना, ये 1 लिखा गया है आपका, हमारे पास ये क्या बना, ध्यान से देखिए, इधर लिख लेते हैं। हमारे पास ये बना कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट 1 अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू आपका क्या है 0। अब एक चीज़ आप ये देखें कि 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा भाई मेरे, क्या बचा,
हमारे पास बचा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करा लेंगे, माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, ये आपका 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से हट जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे x हमारा बचा हुआ है तो यहाँ पे x भी रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका x भी रहेगा, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या बचेगा, x डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, रूट 1 माइनस एक्स, इसको आप उधर भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। और भाई मेरे यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है, यही देखिए हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने बताया था कि कभी कभी आपको सेकंड डेरिवेटिव लेते ही आंसर आ जाएगा और कभी कभी आपको यहाँ पे रख के वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे कि जितना आपको कैलकुलेशन हो सके आप उतना उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं ये बताया है और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.7 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी पढ़ाई करते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।